रतन रत्नेश है, सुरताज के आवाज के सम्राट भाई रूपेश हैं, सम्राट भाई रूपेश हैं। एक बार पुरजोर तालियां भाई रूपेश सेन इंदौर। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य समाधिष्ट आचार्य गुरुवर शांति सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान भूषण रत्नाकर जी मुनिराज की, आचार्य संघ की। सर्वप्रथम आचार्य परमेष्ठी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करता हूं और पूज्य छोलिका माता जी जिनके निर्देशन और संयोजन में हमेशा सफल आयोजन हुआ करते हैं, उसी कड़ी में इस आयोजन को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। माता जी का तो केवल प्रेरणा, उनका तो केवल एक मार्गदर्शन होता है, पर सारी मेहनत भक्तों की है। आचार्य गुरुवर का परम आशीर्वाद है। सभी कारकों ने मिलके आयोजन को इतनी सुंदरता प्रदान की है। इन सबके बीच मेरा आ जाना मेरे सौभाग्य को कई गुना बढ़ाता है और गाने के अवसर और मंच तो बहुत सारे मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी जब किसी ऐसे संत के सानिध्य में गाने का अवसर मिले, जिसके नयनों से, जिसकी सूरत से, जिसके वचनों से केवल और केवल वात्सल्य झरता हो और वो हमें मिलता हो, तो ये सौभाग्य के क्षण होते हैं। मेरे विषय में भी कुछ ऐसा ही है कि पूज्य आचार्य गुरुवर का स्नेह, आशीर्वाद, वात्सल्य जब से मिल रहा है तब से अभी तक उनकी छत्र छाया बनी है। इतना स्नेह बना है कि अपने किसी भी आयोजन में जो उनके सानिध्य में हो उसमें मुझे स्थान देने का उनका बहुत मन होता है और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। तो मैं पुनः पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, अपना सौभाग्य समझते हुए ऐसे ही कृपा गुरुदेव की बनी रहे ये विनती करता हूँ। हमारे अग्रज राष्ट्रीय कवि, ओजस्वी, मनस्वी, सरस्वती पुत्र आदरणीय श्री कमलेश जी बसंत, उनकी प्रतिभा के बारे में मैं कुछ कहूँ तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आप सब तो उन्हें हमेशा से सुनते रहे हैं। बहुत सुंदर कवि भी हैं और बहुत श्रेष्ठ मंच संचालक भी हैं। उन्होंने मेरे स्वागत में इतने बड़े बड़े शब्द कह दिए जिसके मैं कदापि योग्य नहीं हूं, पर अग्रजों का प्रेम इस तरह से होता है। चाहता हूं कि पूरा सदन एक बार, यदि आपको उनका कार्य ऐसा लग रहा है, एक बार सम्मान भरी तालियां जोरदार तरीके से हमारे कमलेश भैया की। जितनी सुंदर पंक्तियां उन्होंने पूजन एक छोटे रूप में करा दी, समझिए आचार्य गुरुवर के श्री चरणों में। मंच पर श्रद्धेय पंडित जी द्वय विराजित हैं, नितिन भैया विराजित हैं, पंडित जी तो अपने वेश में विराजित हैं। दोनों को नमन करता हूं और आज जो अवसर मिला है इसका पूरा पूरा लाभ लेते हुए एक बार पंच परमेष्ठी की आराधना से शुरुआत करते हैं और उसके बाद थोड़ी सी गुरु भक्ति यहाँ से करेंगे। कुछ आप सभी ने जो इच्छाएं मुझे जताई हैं, भेजी हैं, वो आप सब तक पहुंचाऊंगा। तो इस शुरुआत करते हैं आज के भजन संध्या, तो नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो दिन है, लेकिन इस भजन गंगा की शुरुआत करते हैं। और चाहता हूं कि अब तो आपके पेट में थोड़ा भोजन चला गया है, शांति हो गई होगी, तो अब जो ऊर्जा मिली है उसे बातें करने में नष्ट ना करें। विशेष रूप से आप सबको तो ईश्वर ने वरदान देके भेजा है, तो उसका प्रयोग अभी नहीं करेंगे। थोड़ी सी देर गीत में, संगीत में और भक्ति में थोड़ी सी देर के लिए आपके बीच हूँ। उसके बाद हमें आचार्य गुरुवर का समारोह में देखना है और उनका आशीष वचन भी सुनना है। तो चाहता हूं कि जो समय है उसका सदुपयोग हो जाए। एक बार पुनः जयकार बोल के एक बार केंद्रित अपने आप को कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा मौन लीजिए, फिर भजनों का आनंद लेंगे। तो बोलिए आचार्य गुरुवर ज्ञान भूषण रत्नाकर जी मुनिराज जी की ई माइनर।
हो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। चिंता में तुम तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हें से। ये गगन है मगन तुम्हें तो दिए हो इस तारे भगवन। तुम जो ना संवारोगे तो क्या कोई सवारी। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। तुम हमका हो संहारे, तुम हमरे रखवारे। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जो सुनो तो प्रभु जी हमरे हैं विनती, दुखी जन को साहस दो, घबराए नहीं वो दुख से। तुम निर्बल को शक्ति दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति की शक्ति दो, भक्ति की शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे, ओ
तो बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। चलिए अब आराधना पंच परमेष्ठी भगवंतों की एक बार करेंगे और उसके बाद गुरु भक्ति की ओर चलेंगे। एफ माइनर। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, अजी जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नमो अरिहंताड़म नमो सेठाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोए सब साहुड़म नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार नमोकार नमोकार। नवग्रह उसके रहे पक्ष में हो, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अजी अरिहंतों के लिए खुल गए हो, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार 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 आचार्यों के आचारों पर आचरण करें, उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें। नमन जगत के सर्व साधुओं को, नमन जगत के सर्व साधुओं को बारंबार नमोकार 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 सुंदर के स्वामी की काया हुई कंचन, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। मैना सुंदर के स्वामी की काया हुई कंचन, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिंहासन। सोमा ने किया जाप तो, सोमा ने किया जाप तो विषधर नाग बना मणिहार। नागौर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया, नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया। पद्मावती धरणेन्द्र हुए वे, पद्मावती धरणेन्द्र हुए वे कर अंश गति पार। नमोकार नमोकार ओ अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा, ताड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा। अंजन चोर ने मंत्र जाप किया आधा अधूरा, ताड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा। सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को पीढ़ा भव से पार। सोते उठते चलते फिरते ओ इस महामंत्र का जाप करो, आप कमाए
जो पाप तो उनका हो क्षय भी अपने आप करो, इस महामंत्र का इस महामंत्र का ले लो सहारा। मंत्र नमोकार मंत्र नमोकार हो ये है वो जहाज, हो ये है वो जहाज जिसमें लाखों को तारा। मंत्र नमोकार ओ नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार नमो। बोलिए महामंत्र नवकार की, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की। इसी पंक्तियां एक बार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान जो मेरे भी आराध्य और आप सबके भी आराध्य और हम सबके आराध्य गुरुवर यहाँ बैठे हैं, जिनकी तपस्या के फल स्वरूप चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का प्रागट्य हुआ था। तो कुछ पंक्तियां प्रभु के चरणों में, उसके बाद हम आचार्य गुरुवर की भक्ति यहाँ पे प्रारंभ करेंगे और ऐसे करेंगे कि झूम के नाच के कि आज का ये पिछी परिवर्तन का आयोजन भी और उस मेरठ नगर का पूरा चातुर्मास भी गौरवान्वित हो जाए। ये कलश जिस पर अब श्रीफल रखने जैसा ये भक्ति का आयोजन हमने किया है, तो उसी गरिमा के साथ करेंगे। शुरुआत चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में इस वंदना के साथ करेंगे। ला 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 जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए 4 चांद हस्ती में। जो भी गुण पार्श्व तेरे गाते हैं, उनके चर्चे हैं गली बस्ती में। जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया। देखिए किनकी जिंदगी में बदलाव हो जाता है कि जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। और जो मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया। जिसको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी से हर अभाव हो गया। और जो मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया। जिसको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। जो भी डूबे प्रभु की मस्ती में, लग गए 4 चांद हस्ती
बस्ती में जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया, जिंदगी में उनकी बदलाव हो गया, जिनको पाशनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। अब दूसरी बात क्या कहनी है? हो जिन्हें मेरे पार्श्व का सहारा है, उनका मझधार में किनारा है। हो जिन्हें मेरे पार्श्व का सहारा है, उनका मझधार में किनारा है। जो भी प्रेमी है मेरे बाबा का, जो भी प्रेमी है मेरे बाबा का, कभी हिम्मत नहीं वो हारा है। हर हाल में खुश रहने का स्वभाव हो गया, हर हाल में खुश रहने का स्वभाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया, जिनको पाशनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, प्रभु के जो करीब होते हैं। वो बड़े खुश नसीब होते हैं, प्रभु के जो करीब होते हैं। जो भी है दूर मेरे पारस से, जो भी है दूर मेरे भारत से वो बड़े बदनसीब होते हैं, जिनका पार्श्वनाथ से अलगाव हो गया, जिनका पार्श्वनाथ से अलगाव हो गया, उनकी जिंदगी में बस तनाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। अरे जा मिली है वो नदी सागर में जरूर, जिसका ठीक राह पे बहाव हो गया, जिसको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव हो गया। हो आ, आ, आचार्य गुरुवर शांति सागर जी मुनिराज की हम आज 20वीं पुण्यतिथि के निमित्त जिन्हें हम आज अपनी श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं, जिनके चरणों में अपनी भक्ति करना चाहते हैं, उनके श्री चरणों में पहले ये कुछ 4 पंक्तियां मैं अपनी ओर से गुरुवर के श्री चरणों में भक्तिपूर्ण प्रस्तुत करूं, और उसके बाद आचार्य गुरुवर जो हमारे साक्षात सामने विराजे हैं, जिनका सानिध्य हमें मिल रहा है, उसके पश्चात उनकी भक्ति करें। पूर्व ये पंक्तियां आचार्य गुरुवर को समर्पित हैं। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य श्री शांति सागर हमारे। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य श्री शांति सागर हमारे। कहलाते हैं हस्तिनापुरी वारे, कहलाते हैं हस्तिनापुर वारे, आचार्य शांति सागर हमारे। जन जन के प्रिय, जन जन के दुलारे, आचार्य श्री शांति सागर हमारे। कहलाते हैं हस्तिनापुरी वारे,
शांति सागर हमारे। तप से तन चैतन्य किया था, तप से तन चैतन्य किया था। फिरोजपुर से स्वर्ग सिधारे आचार्य शांति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य श्री शांति सागर हमारे। कहलाते हैं हस्तिनापुर वारे, कहलाते हैं हस्तिनापुर वारे आचार्य श्री शांति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन के दुलारे आचार्य श्री शांति सागर हमारे। ज्ञान का कोई अनुमान नहीं था, ज्ञान का कोई अनुमान नहीं था, पर किंचित अभिमान नहीं था। ऐसे किसके होठ हैं बोलो जिन पे उनका गुणगान नहीं था, जिन पे उनका गुणगान दीन दुखी के दीन दुखी वे सबके सहारे आचार्य शांति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य श्री शांति सागर हमारे। कहलाते हैं हस्तिनापुरी वाले, कहलाते हैं हस्तिनापुर वाले आचार्य श्री शांति सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य श्री शांति सागर हमारे। बोले परम पूज्य समाधिष्ठ आचार्य गुरुवर शांति सागर जी मुनिराज की ला 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 ला। ला 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 हो ला 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 ला। पहले कहना है जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, जब तक बिकाना था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। और हम जैसे भक्तों का कहना गुरुवर के श्री चरणों में क्या कि चरणों में मांगी थी जगह
दिल में बसा लिया, चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। हे ज्ञान भूषण आपने, हे ज्ञान भूषण आपने, हे ज्ञान भूषण आपने हमें अपना बना लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। हे ज्ञान भूषण आपने, गुरुदेव मेरे आपने, हे ज्ञान भूषण आपने हमें अपना बना लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। पहली बात कहनी है गुरुदेव से क्या, ऐसा था हम में क्या भला अपनाते जो हमें, ऐसा था हम में क्या भला अपनाते जो हमें। ऐसा था हम में क्या भला अपनाते जो हमें। ऐसा था हम में क्या भला अपनाते जो हमें। प्रिय भक्त होने का गौरव, प्रिय भक्त होने का गौरव दिलवाते जो हमें। प्रिय भक्त होने का गौरव दिलवाते जो हमें। जर्रे को आफताब सा, जर्रे को आफताब सा रोशन करा दिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। हे ज्ञान भूषण आपने, हे ज्ञान भूषण आपने, हे ज्ञान भूषण आपने हमें अपना बना लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। वर्षों से गुरुवर की कृपा है, मुझे भी कुछ वर्ष हो गए हैं, तो मैं सबकी ओर से कह रहा हूं गुरुवर से क्या, ना चीज को जमाने में कोई जानता न था, ना चीज को जमाने में कोई जानता न था, ना चीज को जमाने में कोई जानता न था, ना चीज को जमाने में कोई जानता न था, है कोई हुनर छुपा हुआ पहचानता न था, है कोई हुनर छुपा हुआ पहचानता न था, तुमने जो थामा हाथ तो, तुमने जो थामा हाथ तो, तुमने जो थामा हाथ सबने कांधे बिठा लिया, चरणों में मांगी जगह दिल में बसा लिया, चरणों में मांगी जगह दिल में बसा लिया, ज्ञान भूषण आपने, ज्ञान भूषण आपने, गुरु ज्ञान भूषण आपने हमें अपना बना लिया, चरणों में मांगी जगह दिल में बसा लिया। अब देखिए अंत
सरकार ना हुई, कभी दिल की बात कहने की दरकार ना हुई, कभी दिल की बात कहने की सरकार ना हुई, कभी दिल की बात कहने की दरकार ना हुई। बिन बोले मेरे गुरुवर ने, बिन बोले मेरे गुरुवर ने हर बात जान ली, बिन बोले मेरे गुरुवर ने हर बात जान ली। लायक भी जिसने मैं न था, लायक भी जिसने मैं न था, वो भी दिला दिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। ज्ञान भूषण आपने, मेरी बातों से आप सहमत हो? जरा दोनों हाथ एक बार खोल दीजिए जरा। हाँ, लगे मुझे कितने भक्त गुरुदेव को इतना प्यार करते हैं जितना मैं सोचता हूँ। हाँ, खोल दीजिए दोनों हाथ सीधे। हे ज्ञान भूषण आपने, हे ज्ञान भूषण आपने, हे ज्ञान भूषण आपने अपना बना लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। चरणों में मांगी थी जगह, दिल में बसा लिया। चरणों में मांगी दिल में बसा लिया। चरणों में मांगी बसा लिया। एक बार और। जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, आपकी भक्ति भी और आपकी जयकार भी दोनों बहुत सुंदर हैं। अब जो मुझ तक पहले से कुछ पर्चियां आई हुई हैं, उनकी कुछ कुछ रचनाएं आप तक पहुंचाता हूं। गीतों को सुनकर मुझे बहुत प्रशंसा के शब्द देने वाली और कभी कभी बहुत सुंदर मार्गदर्शन करने वाली और मुझे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी बता देती हैं कभी कभी। तो ये तो स्नेह होता ही है माता का। तो परम पूज्य छुलिका माता जी यहाँ बैठी हैं। गुरुदेव की भक्ति में एक गीत मैंने शामली में गाया था, वो गीत उन्हें बहुत अधिक पसंद है। तो चूंकि वो भी गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं, इसलिए किसी भी भक्त के मन की बात है, इसीलिए वो गीत मैं चाहता हूं कि पहले सुना दूं, जिस गीत का आदेश मुझे पूज्य माता जी की ओर से हुआ है। ऐप शाप मेजर हो कठिन रास्तों पे भी गिरने ना दिया, कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया। मेरा नाम हो जाता है लेकिन काम तेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू, वो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। ढोल पीछे कर दो, ढोल का माइक। ज्ञान भूषण नाम रटना अब तो काम मेरा है। ज्ञान भूषण नाम रटना अब तो काम मेरा है। भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है। भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है।
मेरा उद्धार हुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया, ओ पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है। भक्त तेरा भगवान साधुरा मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधुरा मेरा है। मेरे सर पे रख दो गुरुवर, मेरे सर पे रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अच्छा, हम गुरुदेव से ये नहीं कहेंगे कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हम कहेंगे गुरुवर मेरे सर पे होगे गुरुवर, सदा आपके दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। जो पाया है मैंने तूने ही दिया है, जो पाया है मैंने तूने ही दिया है, कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है, कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है। जो पाया है मैंने तूने ही दिया है, कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है, कोई कर ना सकेगा जो तूने किया है। तुम गुरुवर मेरे हो, ओ तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है, तुम गुरुवर मेरे हो, ये अभिमान मेरा है। भक्त तेरा हनुमान साधुरा मैं भक्त तेरा हनुमान साधुरा मेरा है। मेरा मेरा है, तू भगवान मेरा है, तू मेरा मेरा है, तू भगवान मेरा है। भक्त तेरा हनुमान साधुरा मैं भक्त तेरा हनुमान साधुरा मेरा है। अगर भूल हो जाए भूले से कभी, अगर भूल हो जाए भूले से कभी, गुरु उसको भूल जाना मेरी विनती है यही, गुरु उसको भूल जाना मेरी विनती है यही। तो धरती है मेरी, ओ तू धरती है मेरी, आसमान मेरा है, तू धरती है मेरी, आसमान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान साधुरा मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधुरा मेरा है। तड़प रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू, तड़प रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माझी मेरी नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी मेरी नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। ओ छाई अंधियारी रात, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे होगे गुरुवर, मेरे सर पे होगे गुरुवर, सदा आपके दोनों हाथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ, देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। अब सुनिए, मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों, मुझे जैनी कुल परिवार मिला,
मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति मिली और ज्ञान भूषण का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति मिली। प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति मिली। गुरु ज्ञान भूषण का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जैनी कुल परिवार मिला मैंने कहा तो क्यों? दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी से कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं पर वीतरागी से कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर ऐसे त्यागी कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर ऐसे त्यागी कोई नहीं। ये नर्तन रतन अमोल मुझे ये अनुभव पहली बार मिला। गुरु ज्ञान भूषण का प्यार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। प्रभु पार्श्वनाथ की इच्छाओं मिली। गुरु ज्ञान भूषण का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अब ये दुनिया भला अब क्या देगी इस दर से जो मैंने पाया है। ये दुनिया भला मुझे क्या देगी इस दर से जो मैंने पाया है। जिस दुनिया सारी तरस रही मेरे सर पे तो वो साया है। सर पे तो वो साया है कि जिस सागर से गहरा जिसे सागर से गहरा बिना गुरुवर से प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार। प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति मिली। गुरु ज्ञान भूषण का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार। पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार। मेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव ज्ञान भूषण रत्नाकर जी मुनिराज की। चलिए एक और गीत जो हाँ बिल्कुल जी देना भाई। ये गीत अभी बहुत प्रचलित हुआ है तो सम्मेद शिखर जी की एक छोटी सी झांकी इस गीत में सुनाता हूँ। सभी की इच्छा है और गुरुदेव के श्री चरणों में भी इसी धुन पे कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाऊंगा। ला 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 अच्छा एक बार पहले मुझे बता दीजिए सम्मेद शिखर की यात्रा किस किस की हो चुकी? दोनों हाथ सीधे फिर बोलना है। बोलिए सिद्ध क्षेत्र सम्मेद शिखर की। अब जरा वहां का चित्र अपने दिमाग में
अपनी स्मृति में लाइए, आंखें बंद करके 1 मिनट के लिए सोचिए कि सम्मे शिखर जी कैसा तीर्थ है, कैसा चित्र है वहां का। फिर ये पंक्तियां सुनिए तो आपको आनंद आएगा कि ना वो वादियां सुहानी कहीं, ना वो झरनों में पानी कहीं, कहीं ऊंची ऊंची टोके भी ना वो चरण निशानी कहीं। जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई। न वो वादियां सुहानी कहीं, न वो झरनों में पानी कहीं, कहीं ऊंची ऊंची टोके भी न वो चरण निशानी कहीं। अपने शिखर जी का क्या कहना, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई। जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई। चारों ओर पर्वतों पे फैली हरियाली है, तलहटी के मंदिरों की छटा भी निराली है। चारों ओर पर्वतों पे फैली हरियाली है, तलहटी के मंदिरों की छटा भी निराली है। अंधेरे में पर्वतों पे, अंधेरे में पर्वतों पे चढ़ने का जुनून है। भीड़ यहाँ कितनी है फिर भी सुकून है। कहीं डोली वाले भाई दिखे जनता दीवानी, कहीं बादलों की टोलियां हैं, हवा चलती सुहानी कहीं। हर एक जैनी का ये कहना, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई। जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई, जग घूमे आती रथ न मधुबन सा कोई। आपके जो साक्षात सामने विराजे हैं पूज्य गुरुदेव, उनके श्री चरणों में कुछ पंक्तियां हैं, देखिए। सुख साधनों की चाह नहीं, कष्टों की परवाह नहीं, सुख साधनों की चाह नहीं, कष्टों की परवाह नहीं। त्याग तप की डगर चले और तुझ कोई राह नहीं। इनके गुणों का क्या कहना, साधु नहीं ज्ञान भूषण सा कोई, साधु नहीं ज्ञान भूषण सा कोई। संत नहीं ज्ञान भूषण सा कोई, साधु नहीं ज्ञान भूषण सा कोई, साधु नहीं ज्ञान भूषण सा कोई। जग हित की कामना है मैत्री की भावना, कभी किसी जीव की जो करे ना विराधना, कभी किसी जीव की जो करे ना विराधना। पुजारी अहिंसा के, पुजारी अहिंसा के शांति के दूत हैं।
जिन पे गर्वित भारत माँ ऐसे ये सपूत हैं। कभी कष्ट पर सहमेंगी आते अधरों पे आह नहीं, त्याग तप की डगर चले और दूजी कोई राह नहीं। इनके गुणों का क्या कहना, साधु नहीं ज्ञान भूषण सा कोई, साधु नहीं ज्ञान भूषण सा कोई। हाँ, संत नहीं ज्ञान भूषण सा कोई, साधु नहीं ज्ञान भूषण सा कोई। उनकी भक्ति में और दुख है तो उनके सुमिरन में हमेशा जो याद करते हैं, जिनको वो भक्त होते हैं और जिनको याद करते हैं वो उनके आराध्य होते हैं। हम सबके आराध्य आचार्य गुरुदेव यहाँ विराजे हैं, तो सुख का समय तो उनके कृपा से हम सबके जीवन में रहता ही है, लेकिन फिर भी हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, तो अगर कुछ दुख का समय भी जीवन में आता है तो कौन सी पंक्तियां याद करके हमें अपना शक्ति गुरुदेव से मांगनी है और गुरुदेव का सहारा हमें केवल नाम से कैसे मिल जाएगा, वो इस गीत की बात है। ऐसा वहां से आदेश आ गया है, तो चलिए मैं चूंकि ये पंक्तियां तो मैंने वादा किया है इसलिए 4-8 पंक्तियां जरूर गाऊंगा और उसके बाद भक्ति करते हुए समापन की ओर ले चलेंगे, क्योंकि हमें बाकी के और आयोजन भी अभी यहाँ से करने हैं, गुरुदेव की भक्ति भी करनी है, गुरुदेव का पिछिका परिवर्तन भी यहाँ होना है और उनका आशीर्वचन भी होना है। हो छाए काली घटाएं तो क्या इनकी छतरी के नीचे हूं मैं, आगे आगे है गुरुवर मेरे, अपने गुरुवर के पीछे हूं मैं। इनने थामा मेरा हाथ है, मुझको ज्ञान भूषण मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। ज्ञान भूषण मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। अब तो हर दिन है होली मेरी और दिवाली हर एक रात है, मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। जब से इनका सहारा मिला अब सताता कोई गम नहीं। ला 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 ला। जब से इनका सहारा मिला अब सताता कोई गम नहीं। बाल बाका भी करते मेरा इस जमाने में वो दम नहीं। गुरुवर करते करामात है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ हो, मुझको डरने की क्या बात है। तीसरी बात, जिसको दुनिया में जो भी मिला वो मुकद्दर से अपने मिला। ला 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 ला। दुनिया में
दर भी ये अपने गुरुवर की दर से मिला, वरना मेरी क्या औकात है, मुझको डरने की क्या बात है, मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। चलिए अब अंत में केवल 5 मिनट के लिए गुरु भक्ति और करेंगे, सभी नाच के झूम के गा के, और उसके बाद माता जी कितना समय है हमारे पास अभी और 5 मिनट? हेलो, भक्ति कराता हूँ। हाँ जी। ए भैया रुपेश, ये 500 रुपए की नगद राशि हमारे ज्ञानचंद जी की ओर से आपको भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब चलिए मैं चाहता हूं कि आचार्य गुरुवर का आज पिछी का परिवर्तन करना है हम सबको, तो पहले 2 पंक्तियां केवल गुरुदेव के श्री चरणों में ये पिछी का जो लेना है उन्हें, तो उसके निमित्त गाना चाहता हूं, उसके बाद भक्ति करके बस हम इस कार्यक्रम को अब गति भी देंगे और आगे के कार्यक्रम के लिए हमें समय भी अपना बचाना है। भैया सी दे दो जरा, सी। सभी महानुभावों से निवेदन, देखिए जितने लोग अभी ये नमोकार चैनल इस पूरे आयोजन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, इसको सारी दुनिया देखेगी भी। आप जब स्वयं देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जब भक्ति गीत चल रहा था आप चेहरा लटका के बैठे थे। एक बार जरा आपकी ऊर्जा दिखे, एक बार खोलिए दोनों हाथ, 1 2 3 आज सबके प्यारे सबके दुलारे ज्ञान भूषण रत्नाकर, सबके प्यारे सबके दुलारे ज्ञान भूषण रत्नाकर, आज भक्त हजारों धन्य हुए हैं जिनका आशीष पाकर, भक्त हजारों धन्य हुए हैं जिनका दर्शन करके आए, जिनका दर्शन करके आए नैनों को आराम। आज रटे गुरु का
मेरी तो पतंग उड़ गई रे। फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। ओ फासले मिटा दो आज सारे, हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। अंग अंग में उमंग नाच रहे संग संग, अंग अंग में उमंग नाच रहे संग संग। ओ मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों महकती। ओ आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये हवाएं क्यों महकती। खिल रही है गली गली, नाचे आज गली गली। खिल रही है गली गली, नाचे आज गली गली। मेरी तो से डोर बन गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर शांति सागर जी मुनि राज की। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर ज्ञान भूषण रत्नाकर जी मुनि राज की। बोलिए आचार्य संघ की। बहुत सुंदर। शिखर जी वाले मुस्कुराहट है सूरज सा चमकता भार, हर दिल से दुआ ये निकले माचियो हजारों साल, हर दिल से दुआ ये निकले माचियो हजारों साल। के चंदा के जैसा चेहरा और करुणामयी है आंखें, फूलों से मुस्कुराहट
है सूरज सा चमकता भार, हर दिल से दुआएं निकले मांझियो हजारों साल, हर दिल से दुआएं निकले मांझियो हजारों साल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार आदरणीय पंडित जी का, कमलेश भैया, आप सबका बहुत बहुत यहाँ से साधुवाद हृदय से ज्ञापित करता हूँ। परम पूज्य आचार्य गुरुवर की श्री चरण में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए गुरुदेव से आज्ञा लेना चाहता हूँ और आप सभी सारे आयोजन को पुनः भक्ति के स्वरों से और अपने अनुशासन से पुनः एक नई ऊंचाई दे, गरिमा दे, इस भावना के साथ। संगीत सरगम गूंजेंगे वहां तक, रूपेश रूपेश रत्नाकर होंगे वहां तक, रूपेश रूपेश रत्नाकर होंगे वहां तक। गुरुदेव स्वयं अपने कर कमलों से भाई रुपेश का सम्मान कर रहे, बहुत ही सौभाग्य की बात है। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए मित्रों। आइएगा हम आगे बढ़ते हैं पिच्छिका परिवर्तन के भव्य मनोहारी मनोरम दृश्य की ओर। और इसके पूर्व मैं निवेदन करना चाहता हूं, 2 मिनट माता जी आपका है, 2 मिनट 2 मिनट। अरे फिर कोई सुने। ठीक है ठीक है। कि बन के साया आपकी मैं हर शिकन हरती चलूं, बन के साया आपकी मैं हर शिकन हरती चलूं, आपके उपवन में बनकर वृक्ष खुशियां मैं फलूं, और स्याह कोना हो कोई उसको मिटाने के लिए आपके आंगन में भरकर दीप बाती में जलूं। ऐसी पवित्र भावना शुल्लिका रत्न ज्ञान गंगा माता जी की सदैव गुरुवर के चरणों में रहती है। आइएगा मैं निवेदन करता हूं श्रद्धेय प्रतिष्ठाचार्य श्रीमान अरविंद जी शास्त्री साहब पिच्छिका परिवर्तन के इस भव्य समारोह को आगे गति दे। पंडित जी साहब, हमें पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त हो और पंडित जी चाहता है कि नई पिच्ची से आशीर्वाद मिले सबको। इसीलिए इस आयोजन के जो आज के पिच्छी भेंट करता है और प्राप्त करता है श्रीमान आनंद जी ज्वेलर्स साकेत मेरठ और श्री त्रिशलानंदन सुनील जैन अलवर, इन दोनों महानुभावों को मैं इस मंच के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं। आए पूज्य श्री की पिच्छिका, नवीन पिच्छिका पूज्य श्री को भेंट करेंगे और पुरानी पिच्छिका पूज्य श्री से प्राप्त करेंगे। यह सौभाग्य, यह सुअवसर आज आपको प्राप्त हो रहा है। भैया दीपंकर टीम के लोग कहां चले गए? गए क्या? तो दीपंकर के जाने, हाँ उनको बुलाओ ना। वो खाली दीपंकर के जाने का था, उनके थोड़ा ना जाने का था। दीपंकर एंड पार्टी हसनापुर से जो यहाँ पर है वो मंच पर आ जाएंगे। यहीं पर है, सामने से हाथ हो गया, सिग्नल मिल गया। आइए भैया जल्दी आइए, दौड़ के आओ। जब तक उस ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्ण नहीं होता है तब तक उस ग्रंथ को अपने पास रखते हैं, और जैसे ही स्वाध्याय पूर्ण होता है उसी मंदिर में या अगले मंदिर में विराजमान कर देते हैं। उनमें सबसे प्रमुख उपकरण जो संयम का उपकरण कहलाता है, यह पिच्छिका, जो षट निकाय के जीवों की रक्षार्थ पूज्य गुरुदेव सदैव अपने हाथों में लेकर के चलते हैं। इतनी कोमल, इतनी निर्मल और इतनी सुंदर यह पिच्छिका, जिसका पंख यदि आंख में भी चला जाए तो आंख को कष्ट। मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो गुरुवर की वाणी और गुरुवर की नवीन पिच्छी से आशीर्वाद लेकर, और एक सबसे बड़ा जो यहाँ पर कार्यक्रम है चातुर्मास मंगल कलश का लक्की ड्रॉ। आप सब ने यहाँ चातुर्मास कूपन लिए हैं लक्की ड्रॉ के, ना जाने आपको किसका कूपन निकल जाए और वो गुरुवर के आशीर्वाद से उनकी ही कर कमलों से वो मंगल कलश प्राप्त करे, ऐसा उनको सौभाग्य यहाँ मिल सकता है। बहुत देर का कार्यक्रम नहीं है, बहुत जल्दी का है, समय लगेगा, बस आप बैठ जाइए एक बार। चलिए बिना किसी भूमिका के चलते हैं और भक्तगण की ओर, जिन्होंने, क्योंकि इतने टाइम से मैं मनों के धाम में मेरा
बात नहीं महाराज। और उन्होंने कहा हुआ है जो यहाँ की सूखी आहार सामग्री है वो हर महीने हमारे यहाँ से हमारी ओर से आया करेगी। इससे बड़ा सौभाग्य कोई बात नहीं महाराज, वो तो मैं देख लूंगा, कोई बात हर महीने और हर दिन ये आहार का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आहार दान में अपना द्रव्य लगाते हैं, क्योंकि कहा भी है ना कि 4 दानों में से सबसे मुख्य और सबसे बड़ा दान है आहार दान है, और वो सौभाग्य ले रहे हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो नवीन पिच्छी लेकर भक्ति के साथ गुरुवर के चरणों में आए और भक्ति के साथ आएंगे। पंडित जी शुरू करो। ओ पीछिर पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना कमंडल बोलो ना, पीछे बोलो ना कमंडल बोलो ना। पीछिर पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। और पंख से बनी है पीछे सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाते। पीछे और कमंडल का, पीछे और कमंडल का ऐसा संयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। पीछे 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 ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। बोले करके जाते हुए श्री क्या खुशी थी महाराज की और दूसरी इच्छी का लेकर के त्रिशुलानंद सिंह कुमार जी से। पूज्य गुरुवर का और उस मंगल कलश को आचार्य श्री अपने हाथों में ले रहे हैं और उसके अंदर धीरे 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 अपना हाथ बढ़ा रहे हैं और जैसे ही हाथ बढ़ाया बहुत सारी पर्चियां आचार्य श्री के हाथों में आई
लेकिन उन बहुत सारी पर्चियों में से एक पर्ची गुरुवर के हाथों में आएगी और वो पर्ची किसकी होगी? चलिए आप श्रीफल चढ़ा के अपने अपने स्थान को बैठिए जल्दी जल्दी, क्योंकि जब तक पर्ची नहीं निकलेगी जब तक ये स्थान सामने का खाली नहीं होगा। और गुरुवर के हाथों में एक पर्ची आ चुकी है और उसका नंबर क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। ये श्रीफल चढ़ाने वाले सभी महानुभाव कृपया आप जल्दी आ जाइए जल्दी प्लीज, स्थान खाली, जल्दी सभी जल्दी कीजिए जल्दी। नंबर ये गुरुवर बोल रहे जो हैं। पर्ची गुरुवर बोल रहे पूज्य हैं। गुरुदेव ने निकाली है, और किसी को सुनना है तो कान लक्की खोल ड्रॉ, आज का ये जो मंगल कलश गया है, बैठ जाओ सभी। जो हमारे नवोकार मंत्र में श्रेष्ठ अक्षर माना जाता है, नवोकार मंत्र कितनी बार जपना? 9 के आगे 0 और लगा दो, 10 कम 100, 90 नंबर, 90 नंबर के ऊपर नंबर जिसका हो वो यहाँ पर प्रस्तुत हो सकते उनका हैं। स्वागत है। टोकन नंबर जिनका और कूपन नंबर 90 है, अपना 90 नंबर देख लीजिए। 90 मैं उनका 90। नाम बोल रही हूँ। हो सकता है किसी कारण से वो जल्दी निकल गए हो सकता है किसी कारण से वो नहीं आए और हो सकता है वो किसी कारण से यहीं बैठे हो। नाम बोलूं? बोल दूं? एनर्जी सी नहीं आ रही है। बोल दूं? एक बार और फिर से कहिए। श्री अमरचंद जी अरविंद कुमार जैन, ओंकार कॉलोनी, मकान नंबर 2, अलवर, राजस्थान। देखिए आप गलतफहमी मत पालना, इनका नहीं है, ये तो खुशी में उछल रही है, इनका नहीं है, लेकिन इनकी ही पुत्री और इनके ही दामाद जो कि अलवर में रहते हैं उनका ही कूपन नंबर ये निकला है, अरविंद कुमार जैन, अलवर। अगर उनके परिवार के यहाँ हो तो आ जाइए। अरविंद कुमार जैन, अलवर। सर ज्ञान भूषण जी महाराज जी की। ये 18 किलो का रतनमयी कलश जिसके घर में जा रहा है, सुख शांति समृद्धि बढ़ेगी। और ध्यान रखना, जिस तरह से ये चातुर्मास का मंगल कलश मंत्रित है, उसी प्रकार से ये जो छोटे कलश यहाँ पर मंदिर जी में विराजमान किए गए थे गुरुदेव की साधना में बराबर के मंत्रित हैं। और 108 कलश और इससे अलग यहाँ पर रखे गए थे, और वो सब जिन जिन के हैं वो गुरुदेव के प्रवचन के बाद में काउंटर से, कार्यालय से प्राप्त कर लेंगे अपना कूपन नंबर दिखाकर, और बाद में गुरुदेव से मंत्रित करा लेंगे। वैसे तो मंत्रित है ही, वो तो अपने मन की एक विकल्प है, लेकिन कूपन नंबर वहां पर जमा करा देंगे और वहां से प्राप्त कर लेंगे। कोई भी निराश नहीं जाएगा, जिसके कूपन है कलश जरूर लेकर जाएगा। और सीकरी समाज गुरुदेव के पदार्पण के लिए श्रीफल चढ़ा रही है। कलश प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य श्री के चरणों में निवेदन 25,525 उस कलश के नाम से 31,331 अब कुछ लागत के नजदीक पहुंच वह गए। मंगल कलश जिसका इन 4 महीनों में घोर साधना से उसको मंत्रित किया गया है। 51,551 और बोली समाप्त तब करेंगे जब पूज्य श्री का प्रवचन समाप्त होगा। हाँ। अभी हम पूज्य श्री के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव ज्ञान भूषण जी मुनिराज रत्नाकर। नमो वक्षायाणम नमो लोए सब साहुणम हे प्रभु वीर दया के सागर सब गुण आगर ज्ञान उजागर मैं भी ज्ञान की ज्योत जलाऊं रत्नात्रय नौका चढ़ जाऊं त्यागूं लोभ घमंड बुराई
चाहूं सबकी नित्य भलाई, चाहो सबकी नित्य भलाई, हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, हे प्रभु मेरा मन हो सुंदर, जीवन सुंदर वाणी सुंदर, जीवन सुंदर वाणी सुंदर, हे प्रभु वीर दया के सागर, हे प्रभु वीर दया के सागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, सब गुण आगर ज्ञान उजागर, शांति सागर गुरुवर मेरे, चरणों में तेरे शत शत नमन, शांति सागर गुरुवर मेरे, चरणों में तेरे शत शत नमन, जब तुम हो मेरे साथ में, मेरा हाथ है तेरे हाथ में, अब ना लागे कोई भी डर, तुमको मेरा शत शत नमन, धर्म भूषण गुरुवर मेरे, तुमको मेरा शत शत नमन। ज्ञान भूषण जी गुरुवर मेरे, तुमको सबका सत सत नमन। और दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, जयकारा लगाएंगे महापुरुषों का। आदिनाथ भगवान की, ओ चंद्र प्रभु भगवान की, ओ सुब्रनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, जय बोलो गुरुवर शांति सागर जी महाराज की, जय बोलो ओ धर्म भूषण जी महाराज की, जय बोलो आचार्य ज्ञान भूषण महाराज की, आचार्य संघ की, अहिंसामयी धर्म की। धर्म सही महानुभाव, आज हम सभी केशव गार्डन प्रांगण में आचार्य गुरुवर शांति सागर जी की पुण्यतिथि एवं पिछी के परिवर्तन समारोह में उपस्थित हुए हैं। तीर्थंकरों की वाणी, अरहंतों की वाणी, भगवंतों की वाणी का रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय संस्कृति ने, भारत के मनीषियों ने, भारत के ज्ञानियों ने, भारत के महापुरुषों ने, भारतीय चिंतन ने हमेशा अपने जीवन में किसी को अधिक महत्व दिया है तो वो महत्व दिया है गुरु को। बंधुओं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। बंधुओं, जीवन की शुरुआत गुरु के द्वार से होनी चाहिए और इस द्वार से जो गुजरे बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। जिन्होंने कुछ पाया है गुरु के चरणों में पाया है। बंधुओं, भारत के मनीषियों ने कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। बंधुओं, गुरु वो महामंत्र है जो छोटे से जीवन को महाजीवन बना देता है, महात्मा को महात्मा से परमात्मा बना देता है। बंधुओं, आज ऐसे ही एक महासंत कि आप पुण्यतिथि बना रहे हैं। बंधुओं, तुम्हारे माँ बाप रूठ जाएं तो ज्यादा मत करना, तुम्हारी बहन रूठ जाए तो चिंता मत करना, तुम्हारा मित्र रूठ जाए बंधुओं तो दुखी मत होना, सारा जगत रूठ जाए तो तुमसे तुम्हारा प्रभु रूठ जाए तो समझना तुम्हारा कुछ भी नहीं गया। लेकिन जिसका गुरु रूठ जाए समझ लो ना, उसे कहीं ठौर नहीं मिलती, वो फुटबॉल की तरह ठोकरे खाता है जिसका गुरु रूठ जाए। बंधुओं, मुझे ऐसे ही गुरु मिले, गुरु नहीं मुझे मेरे भगवान मिल गए, मुझे मेरे अरिहंत और सिद्ध मिल गए। बंधुओं,
थे कुछ पुण्य कदाचित मेरे, थे कुछ पुण्य कदाचित मेरे, जो तुमने मुझको अपनाया। इस सराग को वीतराग का अति पावन बाना पहनाया। उस गुरु की इतनी अनुकंपा हुई, मुझे रागी से वैरागी बना दिया, मुझे कंकर से शंकर बना दिया। बंधुओं, ऐसे उस आचार्य शांति सागर जी महाराज का परिचय मैं आपको कराना चाहता हूं। आचार्य श्री शांति सागर जी का जन्म सावन सुदी 2 विक्रम संवत 1972 को राजस्थान जिला अलवर के अलावड़ा ग्राम में हुआ, जिनकी माता का नाम श्री चन्ना देवी और पिता का नाम छोटे लाल था। बंधुओं, जिनकी बहन आरिका माता जी बनी गई थी, उन्हीं से प्रेरणा पाकर उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। बंधुओं, माता पिता ने उनका नाम रखा था सुखाराम। सुखाराम रखा था उन्होंने, माता पिता ने, जो 12 गांव के सरपंच थे। बंधुओं, आचार्य शांति सागर जी अपनी बहन की प्रेरणा पाकर के ब्रह्मचर्य पद पर आसीन हुए। विक्रम संवत 2012 में व्रत ग्रहण किया और मुनि दीक्षा विक्रम संवत 2028 में उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर में आचार्य निर्मल सागर जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। अपनी कठोर साधना का परिचय अपनी सहिष्णुता व समता द्वारा उन्होंने अपना परिचय दिया। हसनापुर के नाम से विख्यात हुए। क्यों? लोग सोचते हैं कि थे तो अलावड़ा के, लेकिन हसनापुर वाले क्यों कहलाते हैं? बंधुओं, हसनापुर में उन्होंने 4 चतुर्मास किए और एक बार जब हसनापुर के निशिया सीजे मंदिर में आरती के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में किसी ने, एक युवा ने एक चाकू अपने हाथ में उठा लिया उन्हें मारने के लिए, और गुरुदेव शांति सागर जी ने प्रण कर लिया कि जब तक ये उपसर्ग है तब तक 4 प्रकार के हर पानी का त्याग। बंधुओं, अपना पिच्ची और कमंडल रख दिया और कायोत्सर्ग की मुद्रा में वहीं खड़े हो गए। जब कायोत्सर्ग पूर्ण कर लिया, कोई प्रहार नहीं हुआ, तो गुरुदेव ने अपनी आंखें खोली और वो छुरी लिए खड़ा था, हाथ नीचे हो चुके थे उसके। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम जो काम करने आए हो वो पूरा करो। लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया था, मुझे किसी ने मारने के लिए पैसे दिए थे, और लेकिन मेरा मन नहीं करता कि मैं तुम्हारे को मारूं। मैं ऐसा पाप नहीं करना चाहता। उस पापी का हाथ भी नीचे हो गया गुरुदेव की तपस्या से, गुरुदेव की साधना से। बंधुओं, ऐसे ही जब गुरुदेव फिरोजपुर झिरका जहां उनकी समाधि हुई, अपने समाधि हुई जहां पर, वहां विराजमान थे। एक घर में उनका हार हुआ, फिरोजपुर झिरके वाले बैठे हुए, आप मालूम कर लेना उनसे। एक परिवार में उनका हार हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, उनके घर में पांव छप गए। आपने ये मत सोचना साहूकारों को ही भक्ति हो सकती है। साहूकारों को तो केवल तस्वीर मिलती है, लेकिन भक्ति वालों को उन्हें पनाह मिलती है। बंधुओं, उनके यहां पांव छप गए और उनकी जो आर्थिक स्थिति कमजोर थी, वो आज क्या है, अनुकूलता उनके यहां सब प्रकार की, और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बन चुकी है उनकी, जहां उनके चरण छपे। और फिरोजपुर झिरका में ही भोगल से पीसी जैन, पदमचंद जैन से बैठे हुए होंगे यहाँ पे, अभी ग्रीन पार्क से आए थे या चले गए पता नहीं। बंधुओं, हाँ, पदमचंद जैन जी को मालूम है, वो घटना पीछे हाथ खड़े कर रहे हैं, इनके सामने की घटना ये। तो पीसी जैन दर्शन करने आए और उनके गले में सोने की चैन, इतनी मोटी चैन, हाथ में घड़ी, उसमें भी सोने की चैन, 8 उंगलियों में सोने की अंगूठियां 8। और गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुम्हें अपने जान की कोई परवाह नहीं है क्या? बोले क्या मतलब गुरुदेव?
बोले तुमने इतना जो गोल्ड पहन रखा है, तुम्हें कुछ परवाह नहीं है अपनी कोई? बोले फिर क्या करूं गुरुदेव, आदेश दो। बोले सोना वोना सब त्याग कर दो। बोले अच्छा। और वहीं एक बार बिछाया, 8 अंगूठी, गले की चैन, हाथ की घड़ी सब वहीं रख दिए गुरुदेव के सामने। और गुरुदेव तो वैसे ही कह रहे थे, और बोले मैं क्या करूं उसका, उठा लो यहां से। तो पीसी जैन बोले मैं क्या करूं इसका, आपने तो त्याग करवाया है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो त्याग कर चुका हूं। अब उनकी ऑफिस में एक लेडीज काम करती थी, उर्मिला जैन शायद उसका नाम था, नाम है, अभी भी है वो। तो क्या है, उससे कहा कि तुम उठा लो, लेकिन पीसी जैन ने उससे मना कर दिया कि तुम हाथ मत लगाना इसके। तो गुरुदेव बोले कि मैंने त्याग तुम्हारे से करवाया है, इस लेडी का त्याग नहीं करवाया, और उससे कहा तुम उठा लो। बंधुओं, उस महिला ने अपना घर का मकान बना लिया, और जो पैसे की और आवश्यकता पड़ी उस मकान में पीसी जैन ने और लगा दिया। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि उनके में कहां तक क्या क्या बात बताऊं, और मेरे पर तो विशेष अनुकंपा हुई गुरुदेव की, आचार्य गुरुदेव शांति सागर जी महाराज की। इसलिए कहता हूं, छोटे लाल के पुत्र मां चंदना के लाल, छोटे लाल पुत्र मां चंदना के लाल, आलावड़ा के संत तूने कर दिया कमाल, आलावड़ा के संत तूने कर दिया कमाल। वास्तव में कमाल कर दिया उन्होंने। अरे उन्होंने पापियों को भी पुण्य आत्मा बना दिया। बंधुओं, 1992 बड़ौत में मुझे उनका आश्रय प्राप्त हुआ, और उनसे मैंने ब्रह्मचर्य व्रत पाया। बंधुओं, जब तक आंखों में दम है तेरा इंतजार रहेगा, जब तक आंखों में दम है तेरा इंतजार रहेगा, सांस की आखिरी हद तक मेरा प्यार रहेगा, सांस की आखिरी हद तक मेरा प्यार रहेगा। लौट आना मेरे अंतिम सांस निकलने से पहले ही, लौट आना मेरी अंतिम सांस निकलने से पहले ही तुम समाधि मरण कराओगे, मुझे विश्वास रहेगा, तुम समाधि मरण कराओगे, मुझे विश्वास रहेगा। बंधुओं, यहां पर गुरुदेव की पुण्यतिथि और पिछी प्रवर्तन के अवसर पर यहां पर आए हुए सभी श्रद्धालुगण, समस्त महानुभावों को साधुवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, और जो है आप ऐसे ही धर्म कार्य में अपनी रुचि बनाए रखें, क्योंकि जिनको जो सपरेटा होता है ना, सपरेटर को तो फेंक दिया जाता है और मक्खन को बचा लिया जाता है। यहां पर जितने बैठे सब मक्खन और मलाई है, खुरचन है, प्योरिटी है सब में, सुनने की भावना है सब में। बंधुओं, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, और यहाँ की जो कमेटी है, मनोज्ञ धाम समिति है, उनको भी पूरा पूरा आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने ये चतुर्मास आनंद संपन्न कराया, जहां एक भी जैनी का घर नहीं, एक भी जैनी का घर नहीं, वहां ऐसी स्थान पर उन्होंने चतुर्मास निर्विघ्न संपन्न कराया, भक्ति भाव के साथ संपन्न कराया। साधुवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं बंधुओं। और यहां पर कमलेश बसंत जी, ये तो बस दीवाने हैं गुरुदेव के, और इन्हें तो पता चलना चाहिए कि गुरुदेव का आमंत्रण है तो सब काम छोड़ के तुरंत चले आते हैं। इधर दीपांकर म्यूजिकल ग्रुप अभी हमारे बीच में से बैठे में ग्रुप के उनके साथी, जब भी पता लग जाए तो तुरंत। एक दीपक शर्मा भी हमारे बीच में आए हुए हैं दिल्ली से, हमें तो इनकी भी कुछ पंक्तियां सुननी थी, लेकिन समय कुछ ओवर हो गया है, इसलिए आज उनसे हम सुन नहीं पाए, फिर कभी आपको सुनने का अवसर मिलेगा। बंधुओं, कहने का प्राय, और अरविंद जी पंडित जी जब भी हम चाहें तो तुरंत तैयार रहते हैं अपनी सेवा देने के लिए, और उपस्थित हो जाते हैं यहाँ पर। तो मैं सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। दुआ करते हैं आपको किसी बात का गम ना हो। सुनिएगा, आपके लिए पंक्ति दे रहा हूं मैं। दुआ करते हैं आपको किसी बात का गम ना हो, आपकी आंखें किसी बात पर कभी नम ना हो, आपकी आंखें किसी बात पर कभी नम ना हो, पर रोज मिले आपको एक नया दोस्त, पर रोज मिले आपको एक नया दोस्त, पर किसी में हमारी जगह लेने का दम ना हो, किसी में हमारी जगह लेने का दम ना हो।
आपको दुआ मिले बड़ों से, साथ मिले अपनों से, खुशियां मिले जग से, रहमत मिले रब से, यही दुआ है प्रभु से, यही दुआ है प्रभु से। सब खुश रहें आपसे और आप खुश रहें सबसे, सब खुश रहें आपसे और आप खुश रहें सबसे। कोशिश से आए हुए यूपी से, मेरठ से, दिल्ली से, जहां जहां से भी सभी यहाँ पे महानुभाव उपस्थित हैं, उन सबको मंगल आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी प्रकार की अपनी धार्मिक भावनाओं में आगे बढ़ते रहें, अपने कदम बढ़ाते रहें और धर्म की वृद्धि करते रहें। यही सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। ओम नमः। बोले परम पूजाचार्य ज्ञान भूषण। और ये कलश देख लो, अभी तक बना नहीं होगा, दिखा दो जरा पंडित जी हाथ में लेकर के। ये जो कलश जिसकी अभी बोली चल रही थी और 51,000 तक बोली पहुंच गई। अब वो सब ये इतने भारी भारी पत्थर के बने हुए हैं, रत्नों के हैं, इनको उठाएं। दोनों हाथ से उठाओ, दोनों हाथ से। ये सुंदर कलश और इसके सामने देखिए, मंत्रों के आलोक में एक पत्थर आकर के भगवान बन जाता है, मंत्रों के आलोक में आकर के धातु की प्रतिमा भगवान बन जाती है। ऐसे ही ये कलश भी मंत्रों के आलोक में आकर के योगी बना है। इस कलश में योगियों की स्थापना की गई है। यह मंगलमयी कलश जिसकी अभी तक राशि 51,551 रुपए, और किसी की भक्ति हो, भावना हो और कोई पुण्यशाली भव्यशाली जीव 51,551 एक 55,555 55,555। पंडित जी अंतिम करके फिर आरती का प्रोग्राम। हाँ, आरती भी होनी है अभी। 55,555 55,555। पंडित जी 55,555 एक। बस ठीक कर दो, जल्दी कर दो। 3 55,555 2 और ये अवसर जा रहा है। अरे भैया अभी रुको यार, अभी गुरुदेव की आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे। भैया श्री नाम का प्रसाद दी जाए सदर बुरा वालों के यहाँ। आज थारी आरती उतारो, आरती उतारो, थारी आरती उतारो, आरती उतारो, थारी मूरत निहारो। ज्ञानी भूषण जी महाराज, आज थारी आरती उतारो, आज थारी आरती उतारो। तीसरी आरत ज्ञान भूषण जी, ज्ञान भूषण जी, हाँ ज्ञान भूषण जी। तीसरी आरत सूर्य मोनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करता, जन्म मरण मिट जाए। आज थारी आरती उतारो, ज्ञान भूषण जी मोनिंदास, आज थारी आरती उतारो। साधु तिहारी
पतित पावन